ट्रेड लगाने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपको कितने पिप्स पर कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो अब पहले पिप्स को जानते हैं कि पिप्स क्या है और कितने पिप्स पर हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि जब आप इतनी कैलकुलेशन कर लोगे कि कितने डॉलर जो है वो पर पिप जाने वाले हैं और आपका स्टॉप लॉस कहां पर है, टेक प्रॉफिट कितना है, तो आपको पहले पता होगा कि कितना रिस्क टू रिवार्ड आने वाला है आपको, क्योंकि इसके अंदर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं। ये नहीं करना कि रिस्क है तो इश्क है, आपने पहले कैलकुलेशन करनी है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करनी है, फिर आपने ट्रेड लेनी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज पिप। पिप की फुल फॉर्म आप समझ लें कि प्रॉफिट इन परसेंटेज या पॉइंट इन परसेंटेज जो इसको कह सकते हैं। या आपको कुछ पेयर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यूरो यूएसडी को। तो यूरो यूएसडी के पेयर के आगे लिखा हुआ है 1.6316। अब 6 जो लास्ट वाला डिजिट है वो एक पिप कहलाता है। इसकी सादा सी एग्जांपल देता हूं आपको कि 1 जो है पॉइंट से पहले वो एक पूरा यूनिट है, यानी कि आप उसको कह लें कि 1 यूरो का नोट है। अगर आप एक पूरा यूरो का नोट खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर, तो आपके पास $1,00,000 होने चाहिए, जिसको हम स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। अगर आपके पास उतने डॉलर नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं जो है वो कम खरीदूं, पार्शियली खरीदना चाहते हैं, तो आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट लगा देंगे। इसका मतलब है कि आपने उसको 10 के साथ डिवाइड कर दिया है। अगर आप उतना भी नहीं खरीद सकते, आप उसके 100 पार्ट्स कर दो तो आप 63 पर आ जाओगे। अगर आप कहते हो मैं नहीं उतना भी नहीं खरीद सकता, तो आप 1000 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आप 1.631 पर आ जाओगे। अगर आप कहते हो कि नहीं इतना भी नहीं खरीद सकता, तो आप उसको फिर से डिवाइड कर दोगे 4 डिजिट के साथ, यानी कि आप उसके 1000 हिस्से कर दोगे। तो तब क्या होगा, 1.6316 हो जाएगा, यानी कि आपने उसके 1000 हिस्से कर दिए हैं। तो अब आप उसमें पार्शियली ट्रेडिंग कर सकते हो, आप कम लॉट साइज के साथ भी खरीदारी कर सकते हैं। और ये साथ में आपको लीवरेज भी हेल्प करता है कि आप कम पैसे के साथ ज्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं, ज्यादा पैसे की ट्रेड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लीवरेज को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये जो 1.6316 जो ये 6 वाला डिजिट है, अगर ये 7 पे चला जाएगा तो हम बोलेंगे कि एक पिप हमें प्रॉफिट आ गया है, अगर हमने बाय साइड पे ट्रेड लगाई होगी। अगर इसी तरह वो 1.6316 की जगह 15 आ जाएगा, लास्ट वाला डिजिट 5 पे चला जाएगा, तो हम बोलेंगे कि एक पिप की कमी आ गई है इसके अंदर। अब दूसरे भी पेयर्स हैं यहाँ पर, जीबीपी यूएसडी, उसका भी 4th डिजिट जो है वो एक पिप है। इसी तरह एयूडी यूएसडी है, उसका भी 4th डिजिट है। इस तरह यूएसडी जेपीवाई, ये जितने भी जेपीवाई के पेयर्स होंगे, इसमें जो 2nd डिजिट होगा उसको हम पिप बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाए, यूएस ऑयल आ जाता है, एक्सएयू यूएसडी यानी कि गोल्ड आ जाता है। तो इन सभी की कैलकुलेशन आपके सामने है। आप इस चार्ट को जो है इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें या नोट बना लें, अपने रजिस्टर के ऊपर लिख लें कि पिप्स की कैलकुलेशन कैसे होती है। अब आ जाते हैं कि आपने ट्रेड लगानी है, तो आपको कौन सा ऐसा फार्मूला है आपके पास कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि मेरा इतना बैलेंस लगा रहा हूं तो पर पिप कितना प्रॉफिट और लॉस हो सकता है मुझे। आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा फार्मूला कि आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आप कितना % रिस्क लेना चाहते हो। आपने वो परसेंटेज वहां पर डाल देनी है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो बिग फर्म्स होती हैं, वो 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेती एक ट्रेड के ऊपर। वो या तो 1% लेगी जो उनका मैक्सिमम होगा, 0.5% लेगी या $0.25% रिस्क लेंगी अपना कैपिटल का। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं 1%। हमारे पास $5000 है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में 5000 की एग्जाम्पल ली थी, वही यहाँ लेके चलेंगे कि $5000 है मेरे पास, तो 5000 का 1% बनता है $50। तो आपने $50 को वहां पर लिख दिया, 1% को आपने डिवाइड कर देना है पिप्स के साथ, जितना आपका स्टॉप लॉस है। मैं अब यहाँ सपोज कर लेता हूं कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 20 पिप्स का है, यानी कि यहाँ से 20 पिप्स की मूवमेंट होगी तो वो ऑपोजिट मूवमेंट होगी तो वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मैं वहां पर लिख देता हूं कि भाई 20% का 20 पिप्स का मेरा रिस्क है यहाँ पर। अब आपने 50 को 20 के साथ जब डिवाइड करना है तो आपके सामने अमाउंट निकल कर आ जाएगी $2.5। ये आपकी वो वाली अमाउंट है जो एक पिप ऊपर या नीचे जाने पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। जब वो अमाउंट पिप्स मूव करते जाएंगे, मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी, तो मैक्सिमम जो लॉस होगा वो आपको $50 का होगा, यानी कि 1% आपके टोटल कैपिटल का, जो कि आपका 5000 था। समझ आई है? नहीं समझ आई, वीडियो को दोबारा देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार में समझ नहीं आएगी। और इस पूरे कोर्स के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस होंगी जिनको आपको 2 से 3 मरतबा रिपीट करना पड़ेगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। नहीं समझ आती फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर शुरुआत में थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। अब ये तो हमने निकाल लिया अमाउंट पर पिप कि कितना हमें लॉस और कितना प्रॉफिट हो सकता है। हमने ये जान लिया है कि हमारा पर पिप पर कितना रिस्क चल रहा है, और मैक्सिमम हमें अगर उस तरह मार्केट नहीं जाती जिस तरह हमने सोचा हुआ तो नुकसान कितना हो सकता है। अब आप चाहते हैं कि अब मुझे ये तो पता चल गया कि कितना हमने लगाना है, तो इसी को अगर मॉडिफाई करके कोई ऐसी चीज हो जाए कि मुझे लॉट साइज भी यहाँ पता चल जाए,
तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने पिछली वीडियो में लॉट साइज कैलकुलेट करना सीखा है, लेकिन इसके अंदर भी जो है वो आपको एक मजीद शॉर्टकट बता देता हूं कि आपके जो $2.5 निकले अमाउंट पर पिप, उसको आप डिवाइड कर दो 10 के साथ। जैसे ही आप उसको डिवाइड करोगे आपके सामने लॉट साइज निकल कर आ जाएगा। लॉट साइज आपके पास निकल कर आएगा 0.25 का, यानी कि आपने जो ट्रेड लगानी है वो आपने 0.25 की लॉट साइज लगानी है। तो आपके जब एसएल हिट होगा तो आपका मैक्सिमम जो लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ $50 का होगा, क्योंकि आपने कैलकुलेशन पहले की हुई है। तो 1% सिर्फ जाएगा आपके अकाउंट का। इसको कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क, जिसके अंदर आपको पता होता है कि अगर मार्केट उस तरह से ना गई जिस तरह मैं सोच रहा हूं तो मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है। और ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी 100% नहीं होता, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें पहले जाननी होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना होता है। हमारे आने वाले कोर्स के अंदर एक पूरी वीडियो डिटेल के अंदर होगी जिसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन करनी है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीवरेज और उसके फायदे भी आप लोगों को बताएंगे। और बहुत से लोग उसको कहते हैं नुकसान है, तो मैं नुकसान भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उसमें फायदा ज़्यादा है, नुकसान सिर्फ उन्हीं का जिनको इसकी समझ नहीं होती। तो वीडियो आपने मिस नहीं करनी। अगर आप एक कामयाब ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।